अगर आप मौन की शक्ति को पहचान ले तो शब्दों की दौड़, दुनिया की शोरगुल, हर भ्रम अपने आप शांत हो जाएगा। आज हम मौन को केवल एक चुप्पी नहीं बल्कि परम सत्य तक जाने की सीढ़ी समझेंगे। चिन्मयानंद मौन ध्यान के माध्यम से। यह ध्यान केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं, यह आत्मा की उपस्थिति है। मौन, इसे लोग अक्सर केवल कुछ न बोलना समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह मौन एक साधना है। ये एक यात्रा है भीतर उतरने की, मन के पार जाने की और उस परम मौन में विश्राम करने की जहाँ से सारा अस्तित्व फूटता है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने मौन को केवल तपस्या नहीं बल्कि जीवन का केंद्र माना। जब वे मौन में प्रवेश करते थे तो सिर्फ उनके शब्द नहीं रुकते थे, उनके विचार भी थम जाते थे। उनकी उपस्थिति में समय रुक जाता था। और यही मौन ध्यान है, जहाँ न तो कोई शब्द चाहिए, न कोई मंत्र, बस अपने अस्तित्व के साथ होना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मौन ध्यान करें कैसे। मैं उन्हें कहता हूँ, मौन ध्यान करने की कोई विधि नहीं होती। ये तो एक स्थिति है, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, तब तक एक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए पहले समझे मौन से डर क्यों लगता है। जैसे ही हम मौन में बैठते हैं, भीतर की बेचैनियाँ शुरू सुनाई देने लगती है। हमारे भीतर इतना कुछ है जो हम बाहर के शोर से ढकते रहते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने डर को तकिए में छिपा ले, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, डर फिर सामने खड़ा खड़ा होता है। इसलिए पहले चरण में मौन ध्यान हमें खुद से मिलवाता है, हमारे अपने मन के संसार से। स्वामी जी चिन्मयानंद जी कहते थे, मौन का अर्थ है केवल बोलना बंद करना नहीं, मन का भी मौन होना। और यह मन तब मौन होता है जब हम उसे सुनने लगते हैं। तो इस साधना की शुरुआत ऐसे करें, कहीं एकांत में बैठ जाइए, कोई आसन चुन ले, सुखासन, पद्मासन, जो भी सहज हो, और फिर केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इसी प्रवाह को देखें। कोई विचार आए उसे न रोके न पकड़े, केवल देखिए, जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे विचारों का अंतराल बढ़ने लगता है। वहीं खामोशी, वही रिक्तता, वही मौन, और उसी मौन में आत्मा की ध्वनि सुनी जा सकती है। स्वामी चिन्मयानंद जी मौन के माध्यम से परमात्मा के निकट पहुंचते थे। वे कहते थे, अगर तुम ईश्वर को देख नहीं सकते तो कम से कम मौन हो जाओ, वहां वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। कई लोग मौन को सामाजिक दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह मौन सबसे गहरा संबंध बनाता है स्वयं से। और जब यह संबंध प्रकट होता है तो जीवन बदलने लगता है। आपके विचार बदल जाते हैं, आपके संबंधों में शांति आ जाती है, मन में एक स्थिरता आने लगती है जो बाहर की दुनिया भी प्रभावित करती है। और सबसे गहरी बात यह है, मौन ध्यान केवल ध्यान नहीं, यह जीवन की भाषा बन जाती है। अब जब आप इस ध्यान को रोज करना शुरू करते हैं, 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर कभी कभी पूरा दिन, तो एक दिन ऐसा आता है जब मौन आपके भीतर बैठ जाता है। फिर आपको मौन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं मौन बन जाती हैं। फिर आपका चलना, बोलना, देखना, सब मौन के भीतर होता है। यही था स्वामी चिन्मयानंद जी का मौन ध्यान। उन्होंने कभी भी ध्यान को कोई कठिन तपस्या नहीं बताया। उन्होंने उनके लिए ध्यान जीवन का सबसे सहज अनुभव था। वे मौन होकर बोलते थे, वे मौन में हंसते थे। उनका मौन शोर से अधिक प्रभावशाली था। और यही मौन हम सब में है, बस जरूरत है उस ओर ध्यान देने की। अब अंतिम संदेश सुनो। मौन से डरो मत, मौन में डूबो। वहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ वही है। आप मौन में जब उतरते हैं तब आप स्वयं स्वरूप को पहचानते हैं। वही पहचान ध्यान का फल है।
स्वामी चेतना ध्यान साधना चैनल के माध्यम से मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, हर दिन कुछ समय निकालिए और इस मौन की साधना में उतरिए। धन्यवाद।